फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 40 साल बाद कांग्रेस की जीत इलाहाबाद संसदीय सीट पर हुई है और ऐसे में कांग्रेसियों ने जीत के बाद जश्न मनाया है। करीब 60,000 वोटों से लमसम उज्जवल रमण ने इलाहाबाद संसदीय सीट पर नीरज त्रिपाठी को हराकर जीत हासिल की है, जिसके बाद सड़कों पर उतरकर कांग्रेसी जश्न मनाते दिखाई दिए। तो उज्जवल रमण के घर के बाहर भी कांग्रेसियों की भीड़ थी और ऐसे में वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर अध्यक्ष व प्रदेश पूर्व प्रवक्ता बाबा अभय अवस्थी ने भी प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही कांग्रेसियों ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। इलाहाबाद संसदीय सीट पर उज्जवल रमण सिंह ने लमसम 60,000 वोट से अपनी जीत दर्ज की है और 40 साल बाद इस सीट पर कांग्रेस फिर से काबिज हुई है। ऐसे में हमारे संग यहाँ पर काफी लोग हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और उज्जवल रमण के घर के बाहर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से समर्थकों की भीड़ लगी है। और हम यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व शहर नगर अध्यक्ष व पूर्व प्रवक्ता बाबा अभय अवस्थी जी हैं। बाबा जी, ये बताइए कि जो इस तरह से जीत हुई, किस तरह से देखते, क्या कहेंगे 40 साल बाद? 40 साल बाद फिर से हमने जीता जो है जमुना पार। आज हर्ष का विषय है। 40 साल के बाद कांग्रेस का सिंबल हाथ का पंजा इलाहाबाद में विजेता बना है। जो जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से जो है जीते थे, लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद संसदीय सीट से जीते, जहां से हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस से जीते, जहां से विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से जीतते थे, जहां से जो है अमिताभ बच्चन 1984 में बम्पर वोट से जो है जीते थे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे। आज पुनः उज्जवल रमण उस सीट पे जीत के आए हैं। हम सभी कांग्रेस जन गदगद हैं। लगातार ये कहा जा रहा था 2 शहजादों को लेकर टिप्पणी की जा रही थी, अब क्या कहते हैं इन शहजादों? प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में सबसे प्रमुख पंच, यानी विरोध में सबसे प्रमुख पंच मांगते थे कि ये 2 शहजादे टहल रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिनको आप 2 शहजादे समझ रहे थे, वो आपके द्वारा रचित रामायण कालखंड के समापन के बाद के लवकुश कांड के लवकुश हैं। और जो आपने 400 पार का अश्वमेध रथ का यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, उन लव और कुश ने, उन 2 शहजादों ने उस घोड़े की लगाम पकड़ के उसको जमीन दोज कर दिया है। आज जो है, आज आपका 400 पार का सपना जो है, वो खटाखट जो कर रहे थे, वो सटासट घोड़ा आपका भाग निकला है। जो है, ये है इलाहाबाद से मोदी जी को संदेश। और लोग से बात करें, कितना उत्साह है आप लोग? मगर एक सीट पे गठबंधन आज हार भी गई है। जी हाँ, लेकिन बहुत उत्साह है। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि देश में फासिज्म के खिलाफ यह लड़ाई है और इंडिया गठबंधन स्पष्ट मोहब्बत से अपनी मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी। और इसके लिए इलाहाबाद में उज्जवल रमण सिंह को जब टिकट मिला तो हम लोग बहुत उत्साहित थे और इस बात से उत्साहित थे कि यहाँ से उज्जवल रमण सिंह जीतेंगे, हर कीमत पर जीतेंगे, क्योंकि इलाहाबाद की जनता का टेम्परामेंट हम लोगों ने देखा था। अधिवक्ताओं के बीच में भी, जहां मैं वकालत करता हूं, और हाईकोर्ट में भी, कि एक अजीब किस्म का आक्रोश था। लोग दबे हुए थे, ये महसूस कर रहे थे कि देश में जो हिटलर के दौर में जर्मनी में हुआ, 1933-34 का जो जर्मनी था, वहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को पहुंचा दिया था। और इस लोग से ही बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज की जीत को लेकर? आज जो जीत हुई है वो मोदी और योगी के अहंकार की हार हुई है। जिस तरह से उन लोगों ने डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही चला रखी थी, लोग उससे तंग आ चुके थे। बेरोजगार परेशान था, महंगाई से लोग परेशान थे, लोगों में एक आक्रोश था। ये हम और कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, ये जनता चुनाव लड़ रही थी। आज उन्होंने उनको उनकी औकात पे ला के रख दिया है। 400 पार का नारा उनका जमीन में ध्वस्त हो गया। इस जीत को किस तरह से देखते हैं, किसकी जीत मानते हैं? ये जीत जनता की जीत है। और एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे रेवती रमन जी भी और इलाहाबाद से सहित और तमाम नेता ये कहते थे कि इलाहाबाद की जनता ने अगर उज्जवल को जिताया तो देश की स्थिति बदल जाएगी। आज देश की सरकार बदलने की स्थिति में प्रयागराज के लोगों ने दिखा दिया देश को। यही मैं कहना चाहूंगा।
देखिए, यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है कि सरकार बदल जाएगी, ऐसा रेवती रमण ने दावा किया था और आज प्रयागराज के लोग देश की सरकार बदलने के लिए कहीं ना कहीं आगे आए हैं और एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। ये सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटों पर आज मतगणना हो रही थी, तो वहीं इलाहाबाद संसदीय सीट पर 40 साल बाद फिर से कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। बता दें, कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह यहां 40 साल बाद कांग्रेस से जीते हैं इस सीट पर और कांग्रेस को 40 साल बाद इस सीट पर जीत मिली है। बता दें, उज्जवल रमण सिंह 40 साल बाद इस सीट से प्रत्याशी थे। इससे पहले 1984 में अमिताभ बच्चन ने इस सीट पर हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर जीत हासिल करी थी। वहीं उज्जवल रमण लमसम 60,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को हराया और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। मैंने कहा है कि ये जीत प्रयागराज की देवतुल्य जनता के बदौलत ये जीत है। ये जीत इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत ये जीत है। ये जीत राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी के बदौलत ये जीत है। और ये जीत वो रेवती रमण सिंह ने जो 50 साल जो इस क्षेत्र की सेवा की है, उसका ये प्रतिफल है। तो निश्चित तौर से मेरा मानना है कि हमारा पहले एजेंडा आज भी था, कल भी है कि प्रयागराज का विकास करें, प्रयागराज के लोगों की सेवा करें और इसमें कोई कसर नहीं रखूंगा। जितनी हमारी ताकत है उस पूरी ताकत के साथ प्रयागराज को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, जनता जिस तरह से जनता ने आप पर भरोसा किया, तमाम परिस्थितियां बनी, क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे जनता के लिए, क्या आपके अंदर पानी में? देखिए, निश्चित तौर से जनता ने जो समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, जो प्यार दिया है, मैं इसका ऋणी हूँ। इसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, और बस मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रयागराज के विकास के लिए, प्रयागराज को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां अब फूलपुर की सीट पर जहां कांटे की टक्कर हुई है, कभी अमरनाथ मौर्य आगे तो कहीं परवीन पटेल कभी आगे। ऐसे में काफ़ी कवायद के बाद अब परवीन पटेल ने फूलपुर सीट पर अपना कब्जा जमाया है। लमसम 4,000 वोट से जीते हैं परवीन पटेल और जीतने के साथ ही उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि अपने क्षेत्र में वे कार्य करेंगे और जल्दी और विकास होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी जीत को लेकर, साथ ही उनके समर्थकों की भीड़ इकट्ठा दिखाई दी और काफ़ी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह था। और उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर परवीन पटेल का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, आज हम लोग आभार प्रकट करना चाहेंगे यहाँ की जनता का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और सारे अपने पदाधिकारियों का, सम्मानित साथियों का, इसलिए कि इतनी प्रचंड गर्मी में ये जो चुनाव हुआ है उसमें सब लोगों ने जो अपना योगदान दिया है उसी का परिणाम रहा कि आज फिर से यहाँ की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का अभियान है उसको समर्थन देने के लिए और खासकर फूलपुर की भूमिका उसमें अग्रणी हो, उसका प्रयास हम लोगों के द्वारा लगातार करते रहेंगे। तो आज हम उनको बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे और यहाँ आप सभी लोगों को भी हम बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, अपने सारे एजेंटों को, अपने सारे सहयोगियों को, सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, इसलिए कि आपने देखा कि बड़ा कांटे का मुकाबला था, उतार चढ़ाव भी आता था, लेकिन सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा और यहाँ की जनता ने हमें एक अवसर दिया है और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं पर, उनकी आशाओं पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। नगरी प्रयागराज में जहां लगातार गर्मी पड़ रही है और ऐसे में हर कोई घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, वहीं अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पक्षियों का ख्याल कर रहे हैं और उनके लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने घरों के ऊपर पानी रखें जिससे कि पक्षियों प्यासे ना रहें और उनकी जीवन बच सके। तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर समाज सेवी संस्थाओं ने जहाँ लोगों को मिट्टी के प्याले बांटे हैं और साथ ही उन्हें प्रेरित किया है कि अपने घरों के ऊपर पानी भर के रखें, इन प्यालों में भरें और जो अन्य बर्तन हो उनमें भी पानी भर कर रखें जिससे कि पक्षियों को पानी मिल सके और इन गर्मी में भी उनका जीवन सुरक्षित रह सके।
तो वहीं प्याला बांटते हुए क्या कुछ कहना था समाज सेवियों का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आप लोग ये बांट रहे हैं, क्या उद्देश्य मिट्टी के बर्तन बांटने? देखिए, ये हम लोग हर साल निरंतर बांटते चले आ रहे हैं। जब भीषण पड़ती गर्मी, तो मई से लेकर जून तक में हम लोग बांटते मिट्टी के प्याले, ताकि चिड़िया में आके खाना खाएं, पानी पिएं। तो लोगों को संदेश दे रहे हैं मिट्टी प्याला बांट के कि इसमें पानी भर रखिए अपने घरों में, बगीचों में, ताकि पंछी पक्षी जो भी आएंगे पानी पिएंगे, उनकी जान बचेगी। तापमान बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, गर्मी भीषण पड़ रही है, तो हम लोग का कर्तव्य है कि इसको ध्यान से मुहिम चलाएं। हर आदमी अपने छतों पे दाना पानी रखे पक्षियों के लिए। अगर उनका जीवन बच जाएगा तो पर्यावरण बचेगा और आपको पुण्य मिलेगा, ऊपर खुश होगा। मोहम्मद अबरार, अध्यक्ष आवाम से समिति। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।